रोशनी जायसवाल का पति 40 दिन से पुलिस हिरासत में है, सगा भाई पुलिस हिरासत में है, 5 लोग पुलिस हिरासत में पिछले 40 दिन से। जिस बेटी को धमकी मिल रही है उसके घर की कुर्की के आदेश आ गए। बेटी 9 साल के बच्चे को लेकर पूरा न्याय मांग रही है, आंसुओं में हमने वीडियो दिखाया है। बेटी को धमकी मिलती है और कार्रवाई जो है बेटी पे ही हो गई, इसके परिवार पे ही हो गई। बेटी खिलाड़ी है विनेश फोगाट, ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप, एफआईआर नहीं होने दी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इतना दबाव दिया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुई, लेकिन गिरफ्तारी पूछताछ आज तक ब्रजभूषण की नहीं हुई। देखिए, बेटी वाराणसी के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आती है और उस बेटी को 4 साल से एक शख्स जो अपने आप को सैफरन राजेश सिंह बताता है, भाजपा आरएसएस से जुड़ा है, 4 साल से बेटी का पीछा करना, उसको अश्लीलता उसके खिलाफ करना, उसे बलात्कार की धमकी देने, ये काम कर रहा था। बेटी ने हिम्मत हारी, घर गई, परिवार की महिलाओं को ये दिखाने के लिए, उसे शर्मिंदा करने के लिए एफआईआर दर्ज होती है रोशनी जायसवाल की तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं। बेटी का पति, रोशनी जायसवाल का पति 40 दिन से पुलिस हिरासत में है, सगा भाई पुलिस हिरासत में है, 5 लोग पुलिस हिरासत में पिछले 40 दिन से। जिस बेटी को धमकी मिल रही है उसके घर की कुर्की के आदेश आ गए। घर उसका नहीं, उसके बूढ़े बुजुर्ग सास ससुर का है। बेटी 9 साल के बच्चे को लेकर पूरा न्याय मांग रही है, आंसुओं में हमने वीडियो दिखाया है। यानी कि बेटी को धमकी मिलती है और कार्रवाई जो है बेटी पे ही हो गई, इसके परिवार पे ही हो गई। और सैफरन राजेश सिंह धन्यवाद कर रहा है भाजपा आरएसएस के नेताओं का कि वो पूरे उसके समर्थन में ताकत बनकर खड़े हैं और उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हम मांग करते हैं, जिसके सबूत हमने दिए कि लगातार पिछले 4 साल से वो सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के चरित्र हनन, अश्लीलता और उन्हें बलात्कार की धमकी दे रहा है। उसकी गिरफ्तारी कब होगी? एफआईआर 15 तारीख से है, उस पर कार्रवाई नहीं है। बात सिर्फ इसकी नहीं है, ये हुआ है बीएचयू में। कसूर सिर्फ रोशनी का ये था कि बीएचयू में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। सामूहिक बलात्कार करने वाले भाजपा आईटी सेल से जुड़े हैं। रोशनी जायसवाल और हम सब ने बीएचयू की उस बेटी के लिए न्याय मांगा, रोशनी ने भी मांगा, जिसका खामियाजा आज उसको इस तरीके से उठाना पड़ेगा। ये कभी उसने सोचा भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था। ब्रजभूषण शरण का भी मामला आया, बेटी तो खिलाड़ी थी ना, बेटी खिलाड़ी है विनेश फोगाट, ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप, एफआईआर नहीं होने दी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इतना दबाव दिया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुई, लेकिन गिरफ्तारी पूछताछ आज तक ब्रजभूषण की नहीं हुई। हमारी जीत ये हुई कि ब्रजभूषण की टिकट काटने पर हमने आधी आबादी ने भाजपा को मजबूर किया। संदीप सिंह मंत्री हरियाणा सरकार में, गंभीर आरोप। हमारी जीत है कि भाजपा को हमने उसे टिकट नहीं देने दिया। जहां कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट को टिकट दिया, मोदी जी उसके प्रचार प्रसार के लिए गए। इस आधी आबादी ने, एक तरफ प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ आधी आबादी न्याय मांग रही थी। और हमें खुशी है प्रज्वल रेवन्ना प्रधानमंत्री जी हारता है, हमें खुशी है। सो ये पूरा अंकिता भंडारी तो आपकी उत्तराखंड की बेटी, एक बेटी के साथ उसको गलत काम करने पर दबाव बनाया गया, उसकी हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है कि हमने भाजपा नेता के रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया। आपने सबूत नष्ट करके भाजपा के नेता को बचा लिया और अंकिता भंडारी के परिवार को उसको न्याय नहीं मिलता है। तो ये सारे मामले, मोहित पांडे की लखनऊ पुलिस हिरासत में 24 तारीख को मौत हो जाती है। सेम ये डर रोशनी जो है उसके सास ससुर माँ बाप को है कि 40 दिन हो गए, उसका पति, उसका भाई पूरी हिरासत में है। सुनने में आ रहा है उससे मारपीट की जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि मोहित पांडे जैसा अंजाम उनके साथ हो, इसलिए हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और सैफरन राजेश, जिसके पीछे पूरा भाजपा आरएसएस नेता खड़े हैं, जिनका धन्यवाद कर, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।